चाहे ब्रिटिश इंडिया की नॉर्दर्न कमांड हो या आज के पाकिस्तान की मिलिट्री हब, पोठोहार रीजन का ये शहर रावलपिंडी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इस छोटे से टाउन की ग्रोथ उस वक्त शुरू हुई जब 1849 में ब्रिटिश आर्मी ने अपने ऑफिसर्स को सेटल करने के लिए यहाँ मैस स्केल रोड, रेल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया। आज का रावलपिंडी वैसे तो पॉपुलेशन के एतबार से पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है, लेकिन ग्रेटर इस्लामाबाद रावलपिंडी पॉपुलेशन और एरिया दोनों ही एतबार से कराची और लाहौर के बाद तीसरे नंबर पर आता। किसी भी शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर प्रेशर का अंदाजा उसकी पॉपुलेशन, इकोनॉमिक और व्हीकल ग्रोथ से लगाया जा सकता है। 1998 से 2017 के दरमियान रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसकी मेजर रीजन पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आकर इस शहर में बसने वाले माइग्रेंट्स भी हैं। बढ़ती आबादी और ग्रेटर रावलपिंडी मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बायस शहर के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पर हाउसिंग सोसाइटी की मशरूम ग्रोथ नजर आई, जो कि अर्बन स्प्रॉल का बायस। इसी तरह अगर रजिस्टर्ड व्हीकल की बात करें तो इन दोनों शहरों में तकरीबन 20 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जो हर साल 4% की हाई ग्रोथ रेट से बढ़ रही हैं। इसकी मेजर रीजन करंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो कि बिजनेस और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए दोनों शहरों के दरमियान सफर करने वाले लाखों अफराद के लिए इनसफिशिएंट। हाई ट्रांसपोर्ट डिमांड और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की वजह से पाकिस्तान की ब्लड लाइन समझी जाने वाली N5 का रावलपिंडी सेक्शन भी ओवरक्राउडेड हो चुका है और इसी वजह से लाहौर और पेशावर के दरमियान सफर करने वाली ट्रैफिक सिटी सेंटर से गुजरने पर मजबूर है। इन्हीं फ्यूचर चैलेंजेस को फोरकास्ट करते हुए 1997 में RDA ने शहर के गिर्द एक रिंग रोड प्लान किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तकरीबन 26 साल डिले हुआ। इस पर हाल ही में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो रिंग रोड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रेडियल रूट्स के अराउंड एक रिंग बनाया जाना है, लेकिन 1997, 2008, 2017, 2021 और 2023 में होने वाली तमाम छोटी बड़ी स्टडीज N5 पर एक बाईपास लूप बनाने पर ही फोकस रही, ताकि सबसे पहले इस चैलेंज पर काबू पाया जा सके। इन तमाम स्टडीज, अलाइनमेंट्स और इनके मुस्तकबिल पर बात करने से पहले N5 पर मौजूद दो अहम पॉइंट रवात और तरनौल के दरमियान हालिया ट्रैफिक सिचुएशन की बात कर लेते हैं। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ट्रेवल करने वाली ज्यादातर हैवी ट्रैफिक N5 यानी GT रोड का ही इस्तेमाल करती है। ये ट्रैफिक रवात टी चौक के बाद रावलपिंडी के अर्बनाइज्ड एरिया को अवॉइड करते हुए इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो जाती है और फिर फैजाबाद से IJP रोड को इस्तेमाल करते हुए पीर बधाई इंटरचेंज पर वापस N5 पर शिफ्ट हो जाती है और फिर तरनौल से पेशावर या फतेह जंग का रुख कर लेती है। रवात से वाया एक्सप्रेसवे तरनौल तक इस रूट की लंबाई तकरीबन 45 किलोमीटर है, जिस पर लाइट ट्रैफिक का ट्रैवल टाइम तकरीबन 1.5 घंटा जबकि हैवी ट्रैफिक का ट्रैवल टाइम तकरीबन 2 घंटे है। इसी तरह रवात टी चौक से वाया N5 तरनौल तक इस रूट की लंबाई है तो सिर्फ 34 किलोमीटर, लेकिन लाइट ट्रैफिक को ही इस रूट पर तकरीबन 1.25 घंटे से ज्यादा लग जाता है। लेकिन अब रिंग रोड बनने के बाद इन दोनों रूट्स की ट्रैफिक को हाई स्पीड अल्टरनेट रूट मिले और इस तरह मंदरा से तरनौल तक का ट्रैवल टाइम 2 घंटे से कम होकर सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा। इसके साथ साथ रावलपिंडी के साउथ वेस्टर्न और वेस्टर्न साइड पर मौजूद एरियाज को डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी, जिससे न सिर्फ ट्रैवल टाइम कम होगा बल्कि एक नया डेवलपमेंट पैटर्न भी नजर आएगा। अब जरा इस प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ सालों में होने वाली मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 1997 में जब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे यानी M2 पर काम जारी था, तो इसी दौरान N5 को M2 के साथ एक अल्टरनेट रूट के जरिए कनेक्ट करने का मंसूबा ज़ेरे गौर आया, लेकिन 1999 में गवर्नमेंट जाने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर मजीद कोई काम ना हो सका। 2008 में RDA ने प्रिंसिपल डिसीजन लेते हुए इस प्रोजेक्ट को PPP मोड पर एग्जीक्यूट करने का प्लान तो बनाया, लेकिन ये प्लान एक दफा फिर शेल्फ होकर रह गया। 2016 में RDA ने नेस्पाक को इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी का टास्क दिया, जो कि 2017 में मुकम्मल कर लिया गया। इस फिजिबिलिटी के मुताबिक N5 पर मंदरा टोल प्लाजा के करीब मौजा बांट से M2 की ठलियां इंटरचेंज तक एक 38.3 किलोमीटर लंबाई वाली रिंग रोड प्रपोज की गई और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए 3 ऑप्शनल लिंक्स भी प्रपोज किए गए। लेकिन 2018 में पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल मॉडल को चेंज करते हुए फॉरेन लॉन मॉडल पर शिफ्ट कर दिया और 2019 में एक नई डिटेल डिजाइन स्टडी कराई गई, जिसमें इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट में मेजर चेंजेस किए गए। इस नई स्टडी में 2017 में प्लान की गई 38.3 किलोमीटर लंबाई वाली ओल्ड अलाइनमेंट को चेंज करते हुए एक 65.3 किलोमीटर लंबाई वाली न्यू अलाइनमेंट प्रपोज की गई, जो कि N5 पर रवात के करीब रेडियो स्टेशन से शुरू होकर एयरपोर्ट और फिर पसवाल जिगजैग से गुजरती हुई N5 पर संजानी तक प्रपोज की गई। 2021 में इस न्यू अलाइनमेंट को कंसीडर करते हुए टेंडर भी जारी किया और मार्च से अप्रैल के दरमियान डिस्ट्रिक्ट अटक में 2 बिलियन से ज्यादा की लैंड भी एक्वायर कर ली। लेकिन इन तमाम डेवलपमेंट्स को एक दफा फिर ब्रेक लग गई जब CM पंजाब की डायरेक्शन पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटी ने न्यू अलाइनमेंट और टेंडर दोनों को नल एंड वॉइड करार देते हुए इस प्रोजेक्ट पर मजीद काम रोक दिया।
इस तमाम के बाद एक दफा फिर 38.3 किलोमीटर लंबाई वाली ओल्ड अलाइनमेंट को ही कंसिडर करते हुए डिटेल डिजाइन स्टडी कराई गई, जिसके बाद 2022 में इस प्रोजेक्ट पर फाइनली कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया। 2023 में प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स पर इन दोनों अलाइनमेंट्स की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी कराई गई, जिसमें यह रिकमेंड किया गया कि फिलवक्त भांट से ठलियां तक 38.3 किलोमीटर लंबाई वाली ओल्ड अलाइनमेंट ही मोस्ट ऑप्टिमल रूट है और ठलियां के बाद रिंग रोड की ट्रैफिक M2 और M1 को इस्तेमाल करते हुए बआसानी तरनौल, फतेहजंग और संजानी के एरियाज को एक्सेस कर सकती है। इसके अलावा ये भी रिकमेंड किया गया कि ठलियां से संजानी तक M2 और M1 के सेक्शंस 2035 तक की ट्रैफिक के लिए सफिशिएंट है, जिसके बाद RDA जरूरत के मुताबिक फ्यूचर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है। इस तरह अब ये प्रोजेक्ट फाइनली स्ट्रीमलाइन हो चुका है। अब जरा भांट से ठलियां तक फाइनलाइज्ड अलाइनमेंट पर डिटेल में बात कर लेते हैं। ये 38.3 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन रवात से तकरीबन 10 और मंदरा से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद मौजा भांट से शुरू होगा, जहां N5 पर रिंग रोड का पहला इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसके बाद ये मौजा मेहरा मोड़ा के करीब से गुजरकर रवात चकबेली रोड को क्रॉस करेगा, जिस पर इसका दूसरा इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये इंटरचेंज भांट से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर होगा। ये इसके बाद मौजा लीला, कमालपुर तराया और तापिया के करीब से गुजरकर सवां रिवर को क्रॉस करेगा और खसाला खुर्द के करीब अडियाला रोड पर इसका तीसरा इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो कि अडियाला टाउन से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर होगा। ये इसके बाद खसाला डैम और जावा डैम के दरमियान से गुजरता हुआ नॉर्थ वेस्ट को टर्न करेगा और मौजा मेरा कलां के करीब से गुजरते हुए मोती मोड़ के करीब चक्री रोड को क्रॉस करेगा, जिस पर इस प्रोजेक्ट का चौथा इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये इसके बाद तकरीबन 4.5 किलोमीटर स्ट्रेट मूव करके फाइनली मौजा पीलो के करीब टर्न होकर M2 की ठलियां इंटरचेंज से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि इस प्रोजेक्ट का आखिरी इंटरचेंज होगा। इसके बाद रिंग रोड की ट्रैफिक M2 और फिर M1 पर ट्रैवल करते हुए तरनौल, फतेहजंग और संजानी इंटरचेंजेस को इजीली एक्सेस कर सकेगी। रिंग रोड का ये प्रोजेक्ट 6 लेन होगा और इस पर एक ऑप्टिमल लोकेशन पर सर्विस एरिया भी बनाया जाएगा। अब जरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। 2022 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाने वाली 65.3 किलोमीटर अलाइनमेंट में M1 के हाकला इंटरचेंज और GT रोड पर मागला एवेन्यू के दरमियान एक कनेक्शन भी प्रपोज था, ताकि इस्लामाबाद और GT रोड की ट्रैफिक हाई स्पीड रूट के जरिए रिंग रोड से कनेक्ट हो सके। लेकिन मौजूदा अलाइनमेंट में इस कनेक्शन को शामिल नहीं किया गया। इस लिंक की इंपॉर्टेंस और ग्रेटर रिंग रोड के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए अब फेडरल गवर्नमेंट N5 यानी पेशावर रोड से M1 की AWT इंटरचेंज तक मागला एवेन्यू की एक्सटेंशन पर काम कर रही है। 5.2 किलोमीटर लंबाई वाला यह प्रोजेक्ट 6 लेन डुअल कैरेजवे होगा, जिसके दोनों अतराफ 7.8 मीटर की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। यह लिंक संजानी के करीब मागला एवेन्यू से शुरू होगा और N5 पर इस लिंक का पहला इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये इसके बाद संजानी ग्रिड स्टेशन और B17 के दरमियान मौजूद ओपन लैंड से गुजरेगा और फिर लेफ्ट साइड को टर्न करते हुए फदाना खुर्द के करीब शारा महर को क्रॉस करेगा। इस शारा महर पर कनेक्शन के लिए ग्रेड सेपरेटेड सेमी डायरेक्ट रैंप्स बनाई जाएंगी। इसके बाद ये बुदाकस वाटर चैनल को क्रॉस करते हुए AWT हाउसिंग सोसाइटी के कायदे-आज़म रोड से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह इस लिंक पर ट्रेवल करने वाली ट्रैफिक इसी कायदे-आज़म रोड को इस्तेमाल करते हुए M1 की संजानी इंटरचेंज को एक्सेस कर सकेगी और इस तरह GT रोड और M1 के दरमियान एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी डेवलप होगी, जिसके जरिए ट्रैफिक डायरेक्ट रिंग रोड से कनेक्टेड होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल लाइन के दोनों अतराफ 45 मीटर की लैंड एक्वायर की जाएगी और इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 6.7 बिलियन खर्च आएगा। रावलपिंडी रिंग रोड का अंडर कंस्ट्रक्शन लूप और मागला एवेन्यू का ये लिंक ग्रेटर रिंग रोड के दो अहम कंपोनेंट्स हैं, जो कि मागला एवेन्यू की एक्सटेंशन के बाद बाराकहू और फिर फ्यूचर में कहोटा और कलर सईदा रोड से भी कनेक्ट होंगे। लेकिन फिलवक्त इन फ्यूचर लूप्स पर किसी भी किस्म की कोई स्टडी मौजूद नहीं। इसी तरह रिंग रोड के अराउंड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्लान भी किसी हद तक अंडर डिस्कशन तो रहा, लेकिन ताहाल इस पर कोई इंप्लीमेंटेशन प्लान सामने नहीं आ सका। इसके अलावा रावलपिंडी रिंग रोड और रावलपिंडी सिटी लिमिट्स के दरमियान फिलहाल काफी ओपन लैंड मौजूद है, जो कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और इफेक्टिव प्लानिंग के मुताबिक ही यूटिलाइज की जा सकती है। हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में खावरिया रावलपिंडी मोटरवे और इसके रिंग रोड पर इफेक्ट पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।